पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नेचर इंस्पेक्टर बनने का कंपटीशन शुरू हो चुका था। कंपटीशन के रूल के हिसाब से जो भी आखिरी तक के बैटल अरीना के अंदर खड़ा रहेगा वही ये कंपटीशन जीतेगा। वुया यहाँ पर सारे लोगों के साथ फाइट करता है, वो सभी को एक के बाद एक करते हुए हराया जा रहा था। लेकिन तब मिनलांग कई सारे साथियों को भेज देता है वुया के साथ एक साथ फाइट करने के लिए, पर वुया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को हरा दिया था। इस वजह से अब बारी आती है मिनलांग की। मिनलांग और वुया के बीच में फाइनल फाइट होती है। वुया अगर यहाँ पर मिनलांग को हरा दे तो वो यहाँ का कंपटीशन जीत जाएगा। शुरुआत में तो वुया बहुत अच्छे से टक्कर देता है उस मिनलांग को, लेकिन तब मिनलांग ने अपनी किसी थंडर बॉडी का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से उसके पास बहुत ज्यादा थंडर की पावर आ गई होती है और वो यहाँ पर वुया से लड़ने को तैयार था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो उस एपिसोड की शुरुआत में वुया ने भी उस मिनलांग से लड़ने के लिए अपनी बीस्ट बॉडी को समन कर लिया था, जिस वजह से वो मंकी किंग की तरह दिखाई देने लग गया होता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर मिनलांग को खूब मारता है। उसकी पावर पहले से कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, इस वजह से मिनलांग जो था वो यहाँ पर ठीक तरह से वुया से फाइट कर नहीं पाता, पर फिर भी वो यहाँ पर हिम्मत हारने को तैयार नहीं था। वो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी थंडर पावर की मदद से वो वुया के ऊपर अटैक करने लग गया था। वो कहता है कि जितना तू अपने नए नए टेक्निक को दिखा रहा है ना, उतना ही ज्यादा तुझसे फाइट करने में मजा आ रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। जितने भी लोग थे यहाँ पर बैटल देखने आए हुए वो लोग कहने लग जाते हैं कि वुया तो सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के सिर्फ 9th लेवल पर है, पर फिर भी वो यहाँ पर मिनलांग को इतनी अच्छी टक्कर कैसे दे पा रहा है। हमें तो नहीं लगता कि वुया असल में इतने कम लेवल पे होगा, वो बहुत ज्यादा आगे होगा, पर वो अपनी कल्टीवेशन को छुपाया करता होगा, वरना मिनलांग को इस तरह के टक्कर देना बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है इतने कम लेवल पे होने के बाद। दोनों का बैटल बहुत ज्यादा भयंकर चल रहा था, दोनों एक दूसरे को एकदम कड़ी टक्कर दे रहे होते। वो दोनों भी एक दूसरे के सामने हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ पर देखते ही देखते वो जो मिनलांग था वो ज्यादा ताकतवर दिखाई देने लग जाता है। डिसाइपल लोग कह रहे थे कि ये फाइट इतनी ज्यादा भयंकर हो गई है कि यहाँ पर एल्डर को आकर ये फाइट रुकानी होगी, वरना तो लगता है कि दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। यानी भी यहाँ पर एकदम ज्यादा घबराई हुई थी। वो यहाँ पर एल्डर को देखते हुए कह रही होती कि जाओ ना, यहाँ पर वुया को बचाओ, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो तो सुप्रीम प्रोटेक्टर की पावर की मदद से अभी भी वहीं पर स्टॉप खड़ी थी, हिल भी नहीं पा रही थी वो। लेकिन वुया और मिनलांग तो रुकने को तैयार नहीं थे। वो लोग यहाँ पर जान दे देंगे, लेकिन हार मानना उनको कबूल नहीं था। मिनलांग कहता है वुया से कि बस बहुत हो गया, इतनी ज्यादा तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, तू सीधे सीधे अपनी हार मान ले, क्योंकि आज मैं तुझे सीधा निगल जाऊंगा और निगलने के बाद डकार भी नहीं मारूंगा। वो एक घसीट के थंडर पंच मार देता है वुया के ऊपर, जिस वजह से वुया दूर जाकर फेंका चुका था, पर फिर भी वुया यहाँ पर हिम्मत नहीं हारता। मिनलांग यहाँ पर वापस से एक और खतरनाक थंडर वाला अटैक वुया के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन वुया के सबर का बांध टूट चुका था कि बस बहुत हो गया। जब से इसके अटैक को मैं देखे जा रहा हूँ, अब मेरी बारी है एक खतरनाक अटैक करने की, मेरे एक ही अटैक में मैं इसको ढेर कर दूंगा। तो वुया जैसे ही यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, वहां पर उसकी बहुत ही भयंकर वाली ड्रैगन स्पिरिट आ चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा कमाल की लग रही होती है। ये स्पिरिट बनी थी उसी के ऑरा के साथ और वुया यहाँ पर अपनी स्पिरिट का और अपनी स्टिक की पावर का इस्तेमाल करता है और दोनों की पावर को वो एक साथ मर्ज कर चुका था। और जैसे दोनों को मर्ज करने के बाद वो एक घसीट के अटैक दे क्या मारता है उस मिनलांग को कि मिनलांग उड़कर दूर फेंका चुका था। उसकी हालत एकदम खराब, उसका अंचर पंचर ढीला हो चुका था और अब वो मौत के कगार पे पहुंच चुका होता है। जैसा कि वुया ने कहा था एक अटैक में वो ढेर कर देगा, सच में मिनलांग एक अटैक के अंदर ढेर हो गया। मिनलांग वहां पर कह रहा था कि मैंने इतने सालों से मेहनत की, इतना कल्टीवेशन में आगे बढ़ा, अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहा, लेकिन सब कुछ इस तरह से खत्म हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि ये सब इतनी बुरी तरह से खत्म होगा, शायद मैं ही कमजोर था। इतना कहते कहते ही वो वहां पर मर जाता है, उसका शरीर भी यहाँ पर गायब हो चुका था। आखिरकार वुया ने अपने सारे के सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया। सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि चलो वुया ने तो कमाल ही कर दिया, वो ये कंपटीशन जीत चुका है, उसने मिनलांग को हराया जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था। सभी लोग तो यहाँ पर खुश थे, लेकिन सुप्रीम प्रोटेक्टर के साथ जो आया हुआ एल्डर था वो असल में शायद होता है उसी मिनलांग का दादा। वो कह रहा था कि मेरे पोते, तेरी जान का बदला ना मैं आज इस वुया की जान से लेकर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं इस वुया को, इसने मेरे पोते की जान ली है। तो वो भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वुया के ऊपर एक खतरनाक अटैक करने वाला था, लेकिन ये अटैक लग पाता। बीच में दूसरे वाले एल्डर आ जाते हैं जो ये कंपटीशन करवा रहे थे। वो यहाँ पर उस एल्डर को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तब तक के अटैक वुया की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन ये अटैक यहाँ पर वुया को लग पाता कि इससे पहले ही सेक्ट के लीडर वहां पर आ चुके थे, जिन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर के अटैक को रोक दिया था। मिनलांग का जो दादा था उसका नाम होता है एल्डर सीतू। लीडर यहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि बस बहुत हो गया, यहाँ पर ये
क्या हो रहा है, डिसाइपल की फाइट में एल्डर क्यों अपनी टांग घुसा रहे हैं। लेकिन एल्डर सीतू जो था वो यहाँ पर लीडर से कहने लग जाता है कि लीडर आपको मेरी बात सुननी होगी, इस वुया ने क्या किया आपको पता भी है, इसने मेरे पोते की जान ले ली। इस वुया के पास किसी खतरनाक तरह की इविल टेक्निक है, ये खुद को बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसने गलत टेक्निक का इस्तेमाल किया तो इसको यहाँ पर सजा होनी चाहिए, इसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके यहाँ सेक्ट से बाहर निकाल दो ताकि मेरे पोते की आत्मा को शांति मिल सके। यही रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो लीडर जो था वो यहाँ पर उस सुप्रीम प्रोटेक्टर से कहता है कि तुम बताओ, तुम भी यही सोचती हो कि वुया को यहाँ पर जान से मार दिया जाए। तो सुप्रीम प्रोटेक्टर कहती है कि देखिए वुया ना एक बहुत ही खतरनाक डीमन है, किसी को नहीं पता था कि उसके पास इस तरह की टेक्निक होगी कि वो खुद को किसी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, अगर आगे चलकर भी इसने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया ना तो वो क्या पता आगे चलकर हमारे किसी एल्डर पर भी हमला करके उसकी जान ले ले। तो ऐसे इंसान को अगर पहले ही मार दिया जाता है ना तो आगे के लिए हमें आसानी हो जाएगी, आगे ये चलकर हमारे पर खतरा नहीं बनेगा। तो मैं भी यही वोट दूंगी कि वुया को जान से मार दिया जाए। लीडर यहाँ पर वुया से कहता है कि वुया तुम्हें पता है ना कि ये लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, ये तुम्हें मारना चाहते हैं, क्या तुम्हारे पर लगा हुआ इल्जाम सही है। तो वुया कहता है कि इन लोगों का कहना तो सही है लेकिन बताने का तरीका गलत है, मैंने जो भी टेक्निक का इस्तेमाल किया इस मिन्ना की वजह से ही किया, जबकि इसने खुद शुरुआत में ही किसी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, तो मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया है न कि कोई गलती की है, पर फिर भी मुझे आप जो सजा देंगे मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। तो लीडर कहता है कि अरे यार इतना घबरा क्यों रहे हैं, तुमने एक शैतान को मारा है जो कि असल में मिनलांग था, उसको मारने के बाद तो लोगों को खुश होना चाहिए, तुम यहाँ पर उदास हो रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसी खुशी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आज से ही मैं तुम्हें अपना खास डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, तुम किसी मास्टर के डिसाइपल नहीं बल्कि मेरे डिसाइपल बनोगे। ये सुनकर तो वुया की खुशी 4 गुना हो जाती है, वो एकदम हैरान रह चुका था कि लीडर ने मुझे ये क्या ऑफर दे दिया। वो तुरंत उनके सामने झुकते हुए कहता है कि मास्टर आपका डिसाइपल आपको रिस्पेक्ट पेश करता है, मेरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कीजिए। वुया की तो यहाँ पर मजे ही हो गई थी कि लीडर ने उसको अपना खास डिसाइपल बना लिया। ये चीज देखकर वो जो सुप्रीम प्रोटेक्टर और एल्डर सीतू था वो यहाँ पर पतली गली नाप कर भागने लग जाते कि कहीं लीडर उनके ऊपर ही ना बरस जाए। तो लीडर उनसे कहता है कि कहाँ भाग रहे हो, वहीं रुक जाओ, मैंने कहा क्या तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए, तो जा क्यों रहे हो। एल्डर सीतू मुझे तुमसे कुछ खास बातें करनी है, तुम्हें पता है माउंटेन के अंदर जो कई सारे बीस्ट इतने ज्यादा भड़के हुए थे जिसकी जानकारी निकालने के मैंने लियानली को भेजा हुआ था, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मिली है कि आखिर बीस्ट के साथ हुआ क्या था, और पता है इन सब का मेन मास्टरमाइंड कौन था, एल्डर सीतू, वो तुम ही थे। ये सुनकर सीतू घबरा जाता है। एल्डर सीतू वहां पर कहने लग गया था कि नहीं सेक्ट लीडर मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको जो भी खबर मिली होगी ना वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं तो शरीफ एल्डर हूँ, लोगों का भला ही सोचता हूँ, तो मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ, आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए, मैं निर्दोष हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पर तभी वहां पर मास्टर मुंह जो था वो एंट्री मार लेता है। वो वुया से कहता है कि अरे वुया लगता है मैंने आने में थोड़ी सी देरी कर दी, तुम्हारी कमाल की पावर तो मैं देख ही नहीं पाया, क्या कमाल का बैटल लड़ा तुमने। इसके बाद मास्टर मुंह जो था वो वहां पर वही बॉटल दिखाता है जो बॉटल असल में वुया को मिली थी बीस्ट से फाइट करने के दौरान। मास्टर मुंह जो था वो यहाँ पर सारे के सारे लोगों को बताना शुरू कर देता है कि आप लोगों को पता है इस बॉटल के अंदर क्या है, इस बॉटल के अंदर एक ऐसी दवा है जिसकी मदद से अगर किसी बीस्ट को ये दवा दे दी जाए ना तो वो बीस्ट पागल हो जाएगा, ऐसा पागल होगा कि वो सामने किसी को नहीं देखेगा और उसकी जान ले लेगा। माउंटेन के अंदर जितने भी बीस्ट भड़के थे और वो लोगों की जान ले रहे थे ना, जो कि आगे चलकर हमारे सेट के लिए भी खतरा बन जाते, उनको इन्हीं दवा की मदद से भड़काया गया था ताकि वो सभी पर हमला करे। और आप लोगों को पता है ये मुझे दवा बहुत सारी मिली है, और कहाँ मिली है, एल्डर सीतू के घर पर। मैं तब से इसी चीज की जानकारी निकाल रहा था कि आखिर इन सब के पीछे था कौन। तो ये कंफर्म हो गई कि एल्डर सीतू ने ही उन बीस्ट को भड़काया था ताकि आगे चलकर वो बीस्ट हमारे ही सेक्ट पे हमला कर दे, जिस वजह से कई सारे लोगों की जान जा सकती है। एल्डर सीतू कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा था बीस्ट के साथ, इसी वजह से उसके घर में इतनी ज्यादा दवाइयां मिली हैं। लीडर वहां पर एल्डर सीतू से कहता है कि क्यों, क्या हुआ, अब और भी कुछ कहना बाकी है या फिर सजा की तैयारी शुरू की जाए। सुप्रीम प्रोटेक्टर जो थी वो यहाँ पर लीडर से कह रही होती कि देखिए लीडर, किसी के कहने से ना कोई बात सच नहीं हो जाती, क्या पता मास्टर मुंह जो है वो झूठ कह रहा हो सकता है कि उसी ने दवा वगैरह को एल्डर सीतू के घर पर डाल दिया हो ताकि उनको फंसाया जा सके। ऐसा थोड़ी है ना कि कोई बाहर से देखी हुई चीज सच होती है, हमें इस मामले की और अच्छे से जानकारी हासिल करनी चाहिए। लेकिन लीडर तो
तो बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ था। वो यहाँ पर कहना शुरू कर देता है कि तुम्हें पता है ये दवाइयाँ जिनकी मदद से बीस्ट को कंट्रोल किया जाता है ये कहाँ से आती हैं? इनको बनाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है जो कि दाओ सेक्ट के अंदर रहता है। और शायद मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि दाओ सेक्ट से हमारी कितनी बड़ी दुश्मनी है। उस दाओ सेक्ट वालों के साथ ही इस एल्डर सीतू ने हाथ मिलाया होगा, तभी इसके पास दाओ सेक्ट वालों ने वो बीस्ट को कंट्रोल करने की दवा दी। एक हमारे सेक्ट का एल्डर हमारे दुश्मन सेक्ट के साथ जाकर मिलता है और तुम बोल रही हो कि मुझे और अच्छे से मामले की जानकारी हासिल करनी चाहिए। तुम्हारी बातों से साफ लग रहा है कि तुम यहाँ पर इस एल्डर सीतू का साथ दे रही हो और उस दाओ सेक्ट का साथ दे रही हो, इसलिए मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से वो जो लीडर था वो यहाँ पर सुप्रीम प्रोटेक्टर को तो वहां से भगा देता है, लेकिन एल्डर सीतू को वो काल कोठरी में बंद करवा चुका था और दूसरे एल्डर को जिम्मेदारी दे देता है कि और अच्छे से इस मामले की जानकारी निकाले। अगर ये चीज कंफर्म होती है कि एल्डर सीतू दाओ सेक्ट के साथ मिला हुआ है तो शायद ही एल्डर सीतू इस दुनिया में जिंदा बचेगा। एल्डर सीतू की तो फटकर हाथ में आ गई थी। जितना वो गलत इरादे के साथ आया था सब कुछ उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। इसके बाद लीडर जो था वो यहाँ पर वुया से कहने लग जाता है कि वुया देखो, तुमने जो भी किया इस मिनलांग को मारा, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने न खुद को किसी डीमन में ट्रांसफॉर्म किया था। टेक्निक हर इंसान के पास खतरनाक से खतरनाक होती है, लेकिन अगर वो टेक्निक इंसान के ऊपर हावी होने लग जाए ना तो इंसान गलत रास्ते पे चला जाता है। तुम्हारी टेक्निक कमाल की है, लेकिन कभी भी अपनी टेक्निक को खुद पर हावी होने मत देना। जितने साफ दिल के तुम इंसान हो, जितनी अच्छाई के रास्ते पे चलते हो ना, वही रास्ते पे चलते रहना, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तो सीतू भी अपने लीडर से कहने लग जाता है कि मास्टर जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा और आपको कभी भी निराश होने नहीं दूंगा। इसके बाद वुया जो था वो यहाँ पर रात को उसी अपने अंकल के कब्र के पास आता है और वहां पर आने के बाद कह रहा था कि अंकल आपको पता है मैं ना कुछ टाइम के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। कितने टाइम से मैं यहाँ पर आपके साथ अकेला रहा करता था, लेकिन आप तो मुझे छोड़कर चले गए। न जाने दोबारा कितने दिनों बाद मैं यहाँ पर वापस आ पाऊंगा। मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। आपको साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि आप हमेशा मेरे सपनों में आकर मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपका साथ होना तो मैं हर चीज में कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। इसके बाद वुया यहाँ पर कुछ और टाइम गुजारता है और सुबह होते ही वो अपने गाँव के लिए जा चुका था, जो कि असल में डोंग युआन किंगडम है। वुया वहीं पर पला बढ़ा था बचपन में और उसके बाद वो यहाँ पर आ गया था, तो वो अपने गांव ही जाना चाह रहा था। मिनलोंग जो थी वो यहाँ पर वुया से कहती कि वुया ऐसे कैसे जा रहे हो, अपने अंकल को ठीक से गुड बाय भी नहीं कहा तुमने। तो वुया कहता है कि नहीं, गुड बाय कहने से ना और ज्यादा इमोशंस आते जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि मैं दोबारा कभी इनसे मिलने नहीं आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा ना तो गुड बाय कह के क्या मतलब है। वुया जैसा ही वहां से जा रहा था वहां पर यानली और मास्टर मू दोनों आकर पहुंच जाते हैं। यानली के पास किसी तरह का बैग था तो वो वुया को देते हुए कहती कि इसको अपने पास रखो, उम्मीद है कि ये चीजें तुम्हारे इस सफर में काम आएंगी। तुम हमारे स्वॉर्ड सेट के डिसाइपल बनकर जा रहे हो तो कुछ तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना, तो ये गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए था। मास्टर मू जो था वो यहाँ पर वुया से कहने लग जाते कि देख ब्रो, मैं चाहता तो था कि तुझे थोड़े पैसे दे दूं कि तेरे सफर में काम आएंगे, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मैं अपने सारे के सारे पैसे, अपनी सारी सेविंग्स तो लड़कियों पर उड़ा चुका हूँ। मेरी जेब खाली है यार, माफ करना, मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दे सकता। तो वुया कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, तुमने पहले ही मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, जितने तुमने हेल्प की वो मेरे लिए बहुत था। वुया जैसे ही वहां से जाने वाला था वहां पर मैंग पहुंच जाती है जो किसी बैग में भरकर बहुत सारा सामान लेकर आई हुई थी। वो यहाँ पर वुया के पास आते हुए कहती कि वुया ये लो, बहुत सारे इसके अंदर स्पिरिचुअल फ्रूट है जो कि हम दोनों बाजार में खरीदने गए थे, मैंने पूरा दुकान ही उठा लिया। जाओ रास्ते में इसको खाते रहना, तुम्हारे काम आएंगे, और थोड़े बहुत अपनी बंदी को भी दे देना, उसका भी पेट भर जाएगा, उसकी भी पावर बढ़ जाएगी। यानली ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाती है कि वुया की भी बंदी है। साफ लग रहा था कि यानली वुया को पसंद करने लगी है और वुया की कोई पहले से बंदी है, ये सुनकर उसको बुरा लग गया। तो वुया मैंग से कहता है कि अरे क्या कह रही हो तुम, मेरी कौन सी बंदी आ गई, वो तो मेरी बहन है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मास्टर मू जैसा ढरकी बंदा हूँ जो लड़कियों के साथ घूमता रहूंगा और लड़कियों पे खर्चे करूंगा? नहीं, मैं वैसा इंसान बिल्कुल नहीं, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। ये सुनकर जितने भी लोग थे वो सभी वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। यानली भी खुश हो चुकी थी, चलो मैंने जो गलतफहमी पाल रखी थी वो वैसा कुछ था नहीं। इसके बाद वुया जब वहाँ से जा ही रहा था तो मास्टर मू जो होता है वो कहता है कि रुक जाओ, एक छोटा सा गिफ्ट है मेरे पास तुम्हारे लिए। तो वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेता है ताकि ये बर्ड वुया को उसके डोंग युआन किंगडम में ले जा सके। वो वुया से कहता है कि पैसे तो नहीं दे पाया, लेकिन ये बर्ड ही ले जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। तो वुया यहाँ पर सभी का शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, छोटा मोटा मैटर है उसको सुलझाने के बाद मैं दोबारा सेक्ट में आ जाऊंगा। तो सभी कहते हैं कि तुम्हें इस सफर के लिए बेस्ट ऑफ लक है और हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छी चीजें वहां
से लेकर आ जाना। जिसके बाद वो या वहाँ पर बोर्ड पे सवार होकर जा चुका था और कहने लग जाता है कि डोंगजुआन किंगडम मैं आ रहा हूँ, बहुत पुराने हिसाब किताब तुमसे पूरे करने हैं तो सबको आज पूरा करके ही जाऊंगा। इसके बाद हम डोंगजुआन किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पर वुया आ रहा है। वहाँ पर एक समारोह चल रहा था महल के अंदर, क्योंकि महल में शायद किसी नए लीडर को राजगद्दी पर बिठाया गया है, तो उसी के सम्मान में सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। सभी रिस्पेक्ट पेश कर रहे होते, काफी धूमधाम से यहाँ पर सम्मान किया जा रहा था। जो भी ताजपोशी का काम होता है वो सभी यहाँ पर करवाया जा रहा होता है। सारे लोग तो यहाँ पर खुश थे और सम्मान पूरा जब हो जाता है तो शाम के टाइम पे गांव के ही कुछ लोग जो थे वो आपस में बातें कर रहे थे कि लगता है अब ना हमारे इस डोंगजुआन किंगडम का जो नया लीडर बना है वो हमारे इस किंगडम को आसमान की बुलंदियों पे ले जाएगा। जितने भी लोगों की यहाँ पर परेशानी है सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लोगों को आराम से जीने का मौका मिलेगा, सुकून की जिंदगी आम लोग गुजार पाएंगे। जितना परेशानियां थी सबके खत्म होने का टाइम आ चुका है, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन वहीं पर एक बंदा भी सड़क पर ही बैठा हुआ था जो कि बहुत ज्यादा शराब पिया हुआ होता है। देखकर तो वो थोड़ा शराबी लग रहा था। वो यहाँ पर उन बंदों से कहता है कि गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। इन लोगों को दिखाई नहीं देता कि जो नया लीडर बना है वो कितना घटिया इंसान है, लेकिन फिर भी लोग उसका ही सपोर्ट कर रहे हैं। उस लीडर ने किस तरह की पट्टी बांध दी है लोगों की आंखों में। ये डोंगजुआन किंगडम जो है वो पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे पहुंच जाएगा। लोगों का जीना यहाँ पर मुश्किल हो जाने वाला है। तो वो बंदे यहाँ पर कहते कि तू है कौन और तू यहाँ पर हमारे नए एम्परर और एम्प्रेस के बारे में कैसे कुछ कह सकता है। हमारा नया एम्परर बना है एम्परर युआन हाओ। वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही ज्यादा बहादुर है और वो अपने प्रजा की रक्षा करना, उनकी देखभाल करना अच्छे से जानता है। तो वो शराबी आदमी कहता है कि बहादुर सपने में भी नहीं, एक नंबर का घटिया और कायर इंसान है वो। धोखे से उसने एम्परर की पोजीशन हासिल की है जबकि वो उसके लायक भी नहीं था। तुम लोगों को पता है मार्शल वू का जो बेटा प्रिंस यू था वो कितना अच्छा इंसान था, कितना बहादुर था। अकेले जाकर वो लड़ाइयां लड़ता था डोंगजुआन किंगडम के लिए। कई सारे दुश्मन को उन लोगों ने मिलकर हराया, जिसका मेन रीजन प्रिंस यू ही था। वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था, लेकिन तुम्हारे इस एम्परर युआन हाओ ने उसको जान से मार दिया, उसको गद्दार बताते हुए कि प्रिंस यू ने दुश्मनों का साथ दिया है। जबकि प्रिंस यू यहाँ पर एम्परर युआन हाओ की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता था। और ऐसे इंसान को तुम लोग कह रहे हो कि वो आगे चलकर तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा जीना आसान करेगा, कभी नहीं, बल्कि तुम्हें पल पल तड़ पाएगा। तुम लोगों की जिंदगी बस अब मौत की तरह बनने वाली है। मुझे ये सारी चीजें इसलिए पता है क्योंकि मैं प्रिंस यू का खास सोल्जर था, उनके साथ समय बिताया है मैंने, उनके साथ दिन रात रहा हूँ। अगर प्रिंस यू यहाँ के नए एम्परर बनते ना तो ये डोंगजुआन किंगडम कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। पर तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं जो कि कहने लग गए थे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे एम्परर युआन हाओ के बारे में ऐसा कह रहा है, लगता है कि तुझे एम्परर युआन हाओ के पास ही ले जाना पड़ेगा, वही अब अच्छे से तुझे सबक सिखाएंगे। इसके बाद वो लोग उस बेचारे बंदे को मारते हुए उसे ले जाने लगते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।